Good morning to all of my students. वेलकम इन कंसेप्ट डेवलप सेंटर विथ इंजीनियर रवि सर। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 लेक्चर नंबर 7 के साथ आया हूं और इसमें मैं बात करने वाला हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। आज का टॉपिक हमारा यही है कि रेसिस्टेंस पर कौन कौन ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं। जिसमें हम लोग रोड पे चलते हैं ना, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो हमको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले होता है क्राउड, भीड़। अब जब मैं बाइक चलाकर जा रहा हूं तो अचानक कोई क्रॉस करता है तो वो भी हमारे पर प्रभाव डालता है। तो कहने का मतलब उसी प्रकार है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कंडक्टर के रेसिस्टेंस पर प्रभाव डालता है, इफेक्ट छोड़ जाता है। नहीं होता है जैसे विद्वान व्यक्ति है, एक ही मुलाकात में उनका प्रभाव हम लोग पे छा जाता है, कहते कि नहीं ये बहुत ही प्रकांड विद्वान है। जैसे में मान लेते हैं कि ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे बिहार के डॉक्टर वशिष्ठ राय, ठीक है, तो उनका इफेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बिहार में जन्म लिया है। तो अब कहने का मतलब है कि उनका प्रभाव, वो अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं मैथमेटिक्स एरा में, ठीक है। तो उस प्रकार इसमें भी है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कंडक्टर को प्रभावित करता है, कंडक्टर के रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे में कोई जॉब कर रहा होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसे पता चलता है कौन सा इफेक्ट है जो हम पे पड़ रहा है, जिसको हम दूर नहीं भगा पा रहे हैं, तो उस पर वो मेहनत करता है। उसी प्रकार इस पे है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कंडक्टर के रेसिस्टेंस पर प्रभाव डाल रहा है। चलिए अब एक चीज इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत फिगर हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, ये कंपटीशन को जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसको हम मानते हैं A1, ठीक है। अब यहां से पानी फ्लो हो रहा है, जिसमें इधर से पानी आ रहा है, मान लेते हैं पानी आ रहा है तो इधर से फ्लो हो रहा है, तो देखिए यहां का पॉइंट यहां है तो यहीं पर गिर रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहीं पर पानी का फ्लोटेशन हो रहा है और यहीं पर पानी गिर रहा है, वाटर फ्लो गिर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है। अब एक चीज देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटा कर रहे हैं, देखिएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटा कर रहे हैं और लेंथ को बढ़ा रहे हैं। चलिए लेंथ को बढ़ा दिया। अब देखिए इसका यहां पर पॉइंट का आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे। अच्छा, जब यहां पर ये अब हमारा L2 हो गया, ये हमारा L2 हो गया और ये हमारा A2 हो गया, ठीक है। तो यहां से जो वाटर फ्लो होगा, देख रहे हैं क्या कि ये देखिए यहां पर एक तरीके से मीन पोजीशन हो गया, एक तरीके से मीन, तो यहां पर देख रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस पे फ्लो हो रहा है, यही है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे। और थोड़ा पतला करे और थोड़ा पतला करे और थोड़ा पतला करे तो क्या होता है, देखिएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम मान लिए L3, ये क्या है L3 और ये A3। अच्छा, जब यहां से देखिएगा बहुत दूर, यहां का पॉइंट ये है ना, बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा। तो देखिए कंडक्टर होता है, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं और इसको लेंथ कहा जाता है, ठीक है। ये लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको कहते हैं, देखिए ये लेंथ है हमारा, ये लेंथ है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे और इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहेंगे। बिल्कुल क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आ गया, ठीक है, ओके। तो चलिए अब एक चीज देखिए कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है रेसिस्टेंस घट रहा है। सिंपल सा थ्योरी है कि जब देखिएगा एक रोड है, देखिएगा ध्यान से, ये रोड है, रोड से व्हीकल्स जा रही है, चलिए जा रही है और ये एक ही रोड है, मतलब बहुत पतला रोड है। तो यहाँ से फिर यहाँ से भी सोचा कि ये
रोड चौड़ी होगी, लेकिन फिर भी देखा कि ये रोड पतली है, तो यानी कि लंबाई बढ़ रहा है, तो लंबाई बढ़ रहा है तो इसको चलाने में प्रॉब्लम्स होगी, उधर से भी गाड़ी आएगी तो अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो डैट मीन्स कहने का मतलब होता है कि प्रॉब्लम ही तो रेसिस्टेंस है, तो लेंथ बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। अब एक चीज देखिए, यहां से देखें कि रोड चौड़ा है तो आराम से इधर से भी गाड़ी आएगी, इधर से भी गाड़ी जाएगी और आराम से जाएगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो जैसे में कि ज़्यादा एरिया होगा, रोड ज़्यादा चौड़ा हो गया तो गाड़ी का आना जाना क्या हो गया, आसान हो गया, डेट मीन्स रेसिस्टेंस कम हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे बढ़ता है रेसिस्टेंस घट जाता है। चलिए इसी के बारे में विशेष बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब एक तरीका से मैं बात कर रहा हूं, ये समझाने के लिए ये फिगर ड्रॉ किया था। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिएगा, पहला कौन सा ऐसा फैक्टर रेसिस्टेंस पर प्रभाव डालता है, लेंथ, ठीक है। तो लिख सकते हैं ना कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखो, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है लेंथ, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब देखिए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो देखिए, एल बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स, अगर लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस भी हमारा घटेगा, दूसरा बॉक्स। पूरा समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब इसको हम 1 मान लेते हैं। दूसरा में देखिएगा, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं, एरिया जितना ज्यादा होगा ना, एरिया क्या होगा, जितना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और अब एक चीज देखिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। देखिए, एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। कहने का मतलब होता है कि एक छोटा रूम है, ठीक है, छोटा रूम है तो उसमें अगर फैमिली से ज़्यादा हैं तो उसको प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर रूम को बड़ा कर दिया जाए तो फैमिली के लिए रिलैक्स हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम्स खत्म होना मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाना होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमने एरिया को बढ़ाया तो रेसिस्टेंस घटा, अगर एरिया को घटाएंगे अगर तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए, ये पूरा क्लियर है, ऐसा सिस्टम्स। चलिए, हो गया। चलिए, अब इसको थोड़ा सा नोट कीजिए। चलिए, यहाँ पर थर्ड, अब रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, देखिएगा, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना, क्या है कि नहीं। जैसे मैं मान लेते हैं कि देखिएगा, गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड भी मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, लेकिन जब बात की जाती है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सिल्वर फ्लो कराता है। और एक चीज, जब कहा जाता है कि कॉस्टली कौन है तो सिल्वर है, क्यों, ड्यू टू शाइनिंग प्रॉपर्टी, एम आई राइट ना। तो कहने का मतलब होता है कि अलग अलग नेचर का, अलग अलग मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है। इस दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका नेचर अलग अलग होता है, उसी प्रकार मटेरियल का भी नेचर अलग अलग होता है। क्लियर है?
अच्छा एक चीज देखिए, फिर कहता क्या है कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ये टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए, रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर पर असर डालता है? देखिए, जो प्योर मेटल होता है, ठीक है, प्योर मेटल, तो जैसे ही इसको हीट किया जाता है, जैसे इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, हीट से टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो जैसे में ये हीट है, मान लेते हैं हीट दिया जा रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे में रोड पे कैसे होता है, अचानक भगदड़ मच जाता है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो लोग को ही दिक्कत हो जाती है। उसी प्रकार जब इसको हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही सही तरीका से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो देखिए रेसिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीजेस। किसका इंक्रीज करता है? याद रहे, प्योर मेटल का, शुद्ध धातु का, यानी कि शुद्ध जो धातु होता है उसका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, यानी कि हीट देंगे, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन अब एक चीज और आता है, देखिएगा, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जैसे ही हीट्स देते हैं, जैसे ही हीट देते हैं, ये इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज करने लगता है, यानी कि डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि लिख देते हैं डिक्रीजेस। क्या होता है? रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है, किसका? सेमीकंडक्टर का। और किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिएगा, किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए, एलोय पर अनइफेक्टेड होता है, ठीक है। देखिए एलोय, तो एलोय में क्या क्या आ जा रहा है? देखिएगा, ठीक है, इसको मैग्नेटन, ये नाइक्रोम, चलिए नाइक्रोम हो गया। अच्छा, कॉन्स्टेंटन, ठीक है, मैंगनीन, ठीक है, मैंगनीन होता है ना, क्लियर है। अच्छा, एक चीज देखिएगा, यहां पर हमारा क्या होता है? मैंगनीन। अच्छा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर हमने बताया था का रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एक में, तो इसका एप्लीकेशंस मैं बताने जा रहा हूं। और रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, एक चीज जरा सा देखिएगा, अगर लेंथ को आर, इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं के, यहां पर के क्या है? देखिएगा, थोड़ा एप्लीकेशन में बता रहा हूं, के कांस्टेंट है और के बराबर 1 ले लिया। यहां पर देखिए, आर इक्वल टू के ले लिया एंड 1/a, तो के यहां पर भी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, के इक्वल टू 1 ले लिया तो r इक्वल टू 1/a हो गया, यानी कि यहां पर r इक्वल टू l हो गया। कहने का मतलब होता है कि अगर लेंथ को, देखिएगा ध्यान से, हम इधर बढ़ा रहे हैं, लेंथ को अगर 2 टाइम्स करते हैं, देखिएगा लेंथ को अगर, लेंथ हमारा क्या होता है? 2 टाइम्स
तो हमारा रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? केस 1। अगर केस 2 में देखते हैं, अगर रेसिस्टेंस लेंथ को अगर 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना बढ़ाएंगे, अगर देखिएगा, अगर 3 में अगर लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाते हैं, यानी कि 4 टाइम्स नहीं लिखते हैं, 10 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना होगा? 10 टाइम्स हो जाता है। पूरा क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हम लेंथ, उतना ही रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब होता है कि हमारा लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पर एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया को हम 2 टाइम्स कर दिए, देखिएगा ध्यान से, एरिया को दुगुना कर दिए तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कैसे? तो देखिए रेसिस्टेंस 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है? 0.5 हो रहा है, घट रहा है। दूसरा में देखिएगा, अगर एरिया को 4 टाइम्स बढ़ा दिए, ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना होगा? 1/4 यानी कि 0.25, यानी कि 0.25 रेसिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। चलिए ओम दे दिया, तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? इतना ओम। घट रहा है कि नहीं? चलिए अगर हम 10 टाइम्स एरिया 10 बढ़ा दिए, 10 टाइम्स, ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स कम हो जाएगा? टाइम्स के बारे में बात करें, रेसिस्टेंस अभी ऐसा यूनिट नहीं ले रहे हैं। ओके, वेरी फाइन। अब रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस बराबर क्या होगा? 0.1 यानी कि 0.1 टाइम। समझ में आया? तो कहने का मतलब होता है, यहां पर मैंने कुछ एप्लीकेशंस दिए हैं। चलिए आपको आई होप इसको एप्लीकेशन से पता चल गया होगा कि आखिर इफेक्ट क्या होता है। इसको इक्वेशन 1 माना था, इसको इक्वेशन 2 माना था। चलिए, और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए और सीखते रहिए और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और कॉन्सेप्ट डेवलप करते रहिए। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को द एंड करता हूं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, तो आई होप कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो रही है क्या? नहीं ना, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। तो चलिए, जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और मन से खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत और जय कॉन्सेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।